नीतीश कुमार ने फिर से छोड़ा महागठबंधन का साथ। बिहार की राजनीति में अब कोई सुनामी नहीं आएगी। एनडीए के सहयोगी बनेंगे नीतीश के लिए टेंशन। चिराग पासवान भी कर सकते हैं इस बार खेला। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है, जिसके बाद महीनों से चल रहे अटकलों का दौर भी खत्म हो चुका है। अब नीतीश कुमार ने फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाना पसंद किया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के इस फैसले से बिहार की राजनीति में अब कोई सुनामी नहीं आएगी? क्या बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की यह डील कायम रहेगी? क्या एनडीए के अन्य घटक दल नीतीश कुमार के लिए फिर से टेंशन नहीं बनेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से क्या क्या राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में भले ही नई सरकार का गठन हो गया हो, भले ही नीतीश कुमार ने आरजेडी को छोड़कर अपने पुराने सहयोगी बीजेपी पर भरोसा जताया हो, लेकिन मुद्दा यह है कि आखिरकार नीतीश कुमार को बार बार अपने सहयोगियों से ही टेंशन क्यों होता है। जब जदयू एनडीए का हिस्सा थी तो नीतीश कुमार ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर उनकी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की है। वहीं जब जदयू महागठबंधन में थी तो नीतीश कुमार ने आरजेडी को लेकर कुछ इसी तरह का आरोप लगाया। लेकिन विडंबना यह है कि बीजेपी से खपा होने पर वे आरजेडी पर भरोसा कर लेते हैं और आरजेडी से खपा होने की स्थिति में बीजेपी पर। इसी रणनीति पर वे बीते 2 दशकों से सरकार चलाते रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार को चुनाव के दौरान विपक्ष से जितना टेंशन नहीं होता है, उससे ज़्यादा उन्हें कहीं न कहीं अपने ही सहयोगी दलों से परेशानी होती है। यही वजह है कि वे कई बार पाला बदल चुके हैं। हालांकि इसकी वजह से उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वे अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं। अब अगर बात बीजेपी और जदयू के नए गठबंधन की करें तो अभी भले ही नीतीश कुमार को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही हो, लेकिन एनडीए में अभी भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी जिस तरह से चिराग पासवान को अभी भी महत्व दे रही है, उससे यह साफ है कि पार्टी को भले ही नीतीश कुमार की ताकत मिल गई हो, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर छोड़ना मंजूर नहीं करेगी। अब मुद्दा यह है कि चिराग पासवान ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव से ही नीतीश कुमार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है वह अभी भी जारी है। उन्होंने तो बीजेपी से फिर से गठबंधन भी कहीं न कहीं यह देखकर किया था कि नीतीश कुमार महागठबंधन में है, लेकिन जदयू अब एनडीए का हिस्सा है, जबकि चिराग पासवान को लेकर अभी भी यह साफ नहीं है कि वह आगे क्या करेंगे। चर्चा है कि बीजेपी अगर चिराग पासवान की शर्तों को मान लेती है तब तो वे बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को आगे बढ़ाते नजर आ सकते हैं, वरना राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो बिहार में बीजेपी और जदयू की नई सरकार है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के बीजेपी से मिलने के बाद अब चिराग पासवान महागठबंधन का भी रुख कर सकते हैं, या वे फिर से 2020 वाले एजेंडे पर काम करके जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारते नजर आ सकते हैं। वैसे भी चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और उन्होंने तो बीजेपी के पक्ष में प्रचार तब भी किया जब उनकी पार्टी एनडीए में नहीं थी। यानी कि चिराग पासवान और बीजेपी के कारण नीतीश कुमार को फिर से नुकसान हो सकता है। तो फिर क्या होगा? क्या चिराग पासवान और बीजेपी के संबंधों के कारण नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? इस तरह बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी बिहार में आने वाले समय में राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है। अब देखना यह है कि बीजेपी, जदयू और लोजपा रामविलास की तिगड़ी के बीच
चुनाव में कैसे रिश्ते रहते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में कोई और सियासी कहानी पर चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।